So guys, this is Ayaz Ahmed. So today we are going to discuss about phenol. What is phenol and what is alcohol? What is the difference between these two? Alcohol is simply where R group is directly attached to OH group, that is called as aliphatic alcohol. And here phenol is also called as phenol is also alcohol, but it is aromatic alcohol where aromatic benzene ring is directly attached to the OH group, so it is called as phenol. Now here, why it is called as phenol is also called as carbolic acid because of carbolic smell, and it is called as carbolic acid. Now what is acid? Acid that releases proton as well as carbon dioxide. Yes, so phenol is also acid, but it is different acid from aromatic acid. Now here you can see benzoic acid is another one and phenol is another one. Now benzoic acid is aromatic acid where COOH group present when it treated with sodium bicarbonate ion NaHCO3. It releases carbon dioxide. Yes, but when phenol is treated with sodium bicarbonate, it does not releases any kind of CO2 gas. So here, in comparison between these two, phenol is weaker acid than aromatic carboxy acid. Yes. Now come to the uh, another, that is phenol and aliphatic acid. Phenol is stronger acid as compared to aliphatic alcohol. Why? Because phenol having benzene ring and it form phenoxide stable ion. Yes, and so it is stronger acid than aliphatic alcohol. Yes. Now what is the difference between boiling point between फिनॉल एज वेल एज साइक्लोहेक्सिनॉल? यू कैन सी हियर फिनॉल में होता है आपका बेंजीन रिंग। जब ये अपना प्रोटॉन रिलीज़ करता है तो ये बनाता है आपका फिर स्टेबल फिनॉक्सी आयन वाया रेजोनल। बट साइक्लोहेक्सिनॉल आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइक्लोहेक्सिनॉल में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एब्सेंट है, यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर फिनॉक्सी आयन फॉर्म नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस वन reason, phenol having 182 boiling point and cyclohexanol having 157 degrees C boiling point. Now come to the next topic. What is effect of intermolecular and intramolecular hydrogen bonding on boiling point? Yes, first one, intermolecular hydrogen bonding. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके एग्जांपल है पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड बॉइलिंग पॉइंट है आपका 245 सॉरी। सो हियर व्हाट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता है इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल और टू सेम मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर टू सेम मॉलिक्यूल है, पहला मॉलिक्यूल आपका ये है, यस, एंड अनदर मॉलिक्यूल आपका पैरानाइट्रोफिनॉल ये है। अब यहाँ पर होता क्या है, एक मॉलिक्यूल आपका पैरानाइट्रोफिनॉल का OH ग्रुप, ये OH ग्रुप इंटरेक्ट करता है अनदर मॉलिक्यूलर पैरानाइट्रोफिनॉल के NO ग्रुप से। NO ग्रुप से अटैच है आपका ऑक्सीजन, सो ये आपका ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगा अनदर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। और यहाँ पर दो सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल पैरानाइट्रोफिनॉल एंड हियर आल्सो पैरानाइट्रोफिनॉल, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ कम टू द सेम पॉइंट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। पहले हमने देखा है टू पैरानाइट्रोफिनॉल, बट यहाँ पर आपके दो मॉलिक्यूल अलग अलग है, यहाँ पर एक फिनॉल है और आपका यहाँ पर एक पैरानाइट्रोफिनॉल है। यस, अब इसके बीच में होता है फिनॉल का OH एंड पैरानाइट्रोफिनॉल का NO2।
NO2 से ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से इस फिनॉल से आपका H आएगा। तो ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, तो ये बनाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर है दो डिफरेंट मॉलिक्यूलर, ये फिनॉल है, ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो ये दोनों अलग अलग है। यस, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, पहले केस में हमने देखा है इंटरमॉलिक्यूलर, उसमें दो मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल, बट यहाँ पर अभी इंट्रा के केस में आपके एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक ही, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो पोजीशन पर है यहाँ पर, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। अब यहाँ पर जो आपका नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पर है और हाइड्रोक्सी ग्रुप के कंपैरिजन में। ये अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है, एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक ये फिनॉल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसमें OH ग्रुप भी है, नाइट्रो ग्रुप भी है। अब इनके अंदर होता क्या है, इंट्रैक्शन होता है, इसका OH ग्रुप का हाइड्रोजन एंड यार नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन, तो ये इंटरेक्ट करते हैं और बनाते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इसकी वजह से होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम आता है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल है और यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सो किसका ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, आपके पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर प्रीडोमिनेंट एज कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा। इंटर होता है टू डिफरेंट कॉलेज। अब यहाँ पर हो रहा है इंट्रा, जब हम इंटर बोल रहे हैं, इंटर में दो मॉलिक्यूल या सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, बट ये दो मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, लाइक रॉयल कॉलेज एंड डिवाइन कॉलेज एंड रॉयल कॉलेज। इसके बीच में जब कंपटीशन हो रहा है तो इंटर कॉलेज कंपटीशन बोलते हैं हम इसको। यस, बट इंट्रा के अंदर क्या है, इंट्रा मतलब एक कॉलेज के अंदर कई तरह की क्लासेस होती है, FY, SY, TY फाइनल ईयर। यस, तो अब अगर FY, SY के बीच में अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। सो लाइक वाइज सेम इंटर कॉलेज एंड इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। होप you understand all this point.